बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे शॉर्टकट बताइए, हमारे कस्टमर भी मुझे पूछते हैं मुझे शॉर्टकट बताइए। दोस्तों इस जीवन में किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से अगर रिजल्ट मिलते थे तो ये बड़े बड़े हाईवेज नहीं बनते थे। जरा सोचिए आप, है ना। मेरे कस्टमर को जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो मैं इसके साथ वही बात करता हूँ। अगर शॉर्टकट से आपकी मंजिल आसानी से मिल जाती थी, आसानी से आप अचीव कर सकते थे, तो फिर ये बड़े बड़े जो हाईवेज बने हैं वो हाईवे कभी नहीं बनते थे। तो दोस्तों जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखिए। जो भी आप काम करते हैं दोस्तों, वन टाइम एट टाइम, एक टाइम पे आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कि दोस्तों सक्सेस जो है स्टेप बाय स्टेप करने से ही मिलता है। आप कहेंगे सर A to Z मैं कर दूंगा, एक साथ में सब कुछ कर दूंगा, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, वन टाइम एट अ टाइम, एक समय पे आपको जो है एक ही काम करना है, और उस स्टेप को आपको एंजॉय करना है। जैसे हम बोलते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, डेली एक्सरसाइज करने का चालू करते हैं। आपको क्या लगता है, एक दिन में आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो आपका बॉडी बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत सारा ज्ञान आप लेना चाहते हैं, बहुत आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कोई बोलता है बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड करो, बहुत सारा नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज आपको आपको सक्सेसफुल बना देगा। क्या लगता है, आपने पूरे दिन का आपने टारगेट बना लिया, 24 घंटा में ज्ञान ही लूंगा, ज्ञान ही लूंगा, ज्ञान ही लूंगा, आने वाले 1 महीने तक सिर्फ मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, क्या आप सक्सेसफुल बनेंगे? नहीं। तो दोस्तों यस, यस आपको क्या करना होगा, जैसे जॉगिंग का मैं बात करता हूं, तो आपको इसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप रेगुलर लगातार एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाएंगे। दोस्तों एंजॉय द जर्नी। जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसको एंजॉय कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन थिंग में ऑथर बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो होता क्या है, एट द एंड होता क्या है। 5 चीज उन्होंने बताई है, जब अब जिसको हम रिग्रेट करते हैं, जब भी आप वन थिंग के साथ, वन फोकस के साथ कोई चीज आप नहीं करते, आप अगर प्रोसेस को एंजॉय अगर आप नहीं करते हैं, और जब अंत समय आता है, जैसे कहा जाता है ना, सब जब खत्म हो जाता है, तो कोई 5 चीजों का रिग्रेट हमें महसूस होता है। और 5 चीजें हैं। पहली बात तो है, यस, क्या मैं और ज्यादा खुश रह सकता था, जिसके कारण मैं रह नहीं पाया, उसको मैं रिग्रेट महसूस होता है। चौथा चीज होता है, बीइंग मोर इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम एक चीज के ऊपर फोकस ना करने की वजह से जीवन भर हम डिस्टर्ब रहे, बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करते रहे, और जो मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मेरी फैमिली थी, मेरे लिए लोग थे, मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं टाइम नहीं बिता पाया, फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिता पाया, इसका रिग्रेट हमें महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा बहुत सारी चीजें करने में चला जाता है। तो यस, उसके बाद में बहुत बार हम क्या करते हैं, रिग्रेट होना होता है जब हम फील एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा मैं मेहनत कर सकता था, मेरे गोल के ऊपर मेहनत कर सकता था, अपनी फील्ड का मैं एक्सपर्ट बन सकता था, उसको हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने मल्टीपल चीजें करनी स्टार्ट की, और किसी एक चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था, वो हम कर नहीं पाते हैं, किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं, और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हम बन जाते हैं जो कहीं पे काम नहीं करता है। और जिस तरह का लाइफ में जीना चाहता था, वो लाइफ को हम कभी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में बहुत सारा समय हमने गवा दिया होता है। इसलिए कहा जाता है सक्सेस स्टार्ट्स विथ यू। आपको फोकस करना है कि मुझे किस चीज में सक्सेस है, और मैं क्या, एक चीज में क्या करना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रोफेशन का अगर मैं बार बार आपको बात करता हूँ, तो आपका एक प्रॉब्लम क्या है, वन वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। अगर आप बेसिक चीज के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। जो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारा भागम दौड़ी करते हैं, बहुत सारा
बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जहां पे पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत कम चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। ये मेरा बहुत, बोलते हैं ना, मेरे जीवन का लर्निंग जिसको मैं कह सकता हूँ। ये बहुत सारी गलती मैंने की है, लाखों रुपया खर्चा मैंने ट्रेनिंग के ऊपर किया है, बहुत सारा खर्चा मैंने ट्रेनिंग के ऊपर किया है। देखो मैं आपको नॉलेज के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक आप फोकस के साथ काम नहीं करेंगे तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल और आप पैसे वाले कभी नहीं बन पाएंगे। नॉलेज बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन नॉलेज से दोस्तों कुछ नहीं होता है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। ओके, उस ज्ञान को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूजलेस है, कुछ मतलब नहीं उस ज्ञान का। तो फोकस करना जरूरी है, वन थिंग के ऊपर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहली बात तो अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है, जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ मास्टरी। पहली बात तो आप, क्योंकि आपके सक्सेस में 80% रोल माइंडसेट का है। अपने माइंड को ही काबू नहीं कर पाए तो आपका माइंड, आपको ये बोलते हैं ना, माइंड बहुत बावला है। माइंड आपको भटकाएगा, माइंड आपको 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 नहीं चाहिए वहां पे लेके जाएगा, नहीं चाहिए थॉट वो लेके आएगा, नहीं चाहिए वहां पे आपको फंसा के रखेगा। दोस्तों आपको पहले तो 80% रोल आपके सक्सेस में माइंडसेट का है, सेल्फ मास्टरी पे काम करना है। उसके बाद में आपको आपके सेल्स मास्टरी पे काम करना है। सेल्स मास्टरी का मतलब क्या है? जो भी, जिस भी चीज में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसके लिए जरूरी स्किल्स हमें लेने पड़ेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग के तरीके चाहिए जो हम सीख रहे हैं। हमें टेलीकॉलिंग करना है, हमें अपॉइंटमेंट निकालने हैं, हमें अप्रोच करना है, तो अप्रोच का तरीका मेरा क्या होगा? अच्छा, उसको सीखना होगा और उसका प्रैक्टिस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीख तो लेते हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी है, बहुत सारा चीज मैंने आपको सिखाया भी है, सिखा रहा हूँ, सिखाने वाला हूँ। और बहुत सारी चीजों का रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल है। कोई बोलता है सर मुझे प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। प्रोस्पेक्ट नहीं है तो प्रोस्पेक्टिंग को समझना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग के सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, पिछले सेशन को सुनना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण उसके ऊपर एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। सिर्फ सुन के क्या होगा? आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन बताए गए हैं कि आप जो है ऑफलाइन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, किस तरह से आप पेड तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यस, नॉलेज लेने के बाद उसको एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो सेल्फ मास्टरी पे काम करना पड़ेगा, और ये तब कर पाएंगे जब आप फोकस के साथ काम करेंगे। आपने अगर 10 टेक्निक सीख के रखी है तो 10 टेक्निक में से एक भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत सारा है। ये करूँ, इससे अच्छा वो है, उससे अच्छा वो है, उससे अच्छा वो है। कोई भी दोस्तों अच्छा नहीं होता है और कोई भी चीज गलत नहीं होता है। कोई भी टेक्निक अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज गलत नहीं होती है, गलत नहीं होती है। जिस टेक्निक का आप प्रैक्टिस करेंगे, 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो पहले आपको डिसाइड करना है, व्हाट इज माय वन प्रॉब्लम, व्हाट इज वन माय माय मार्केट, कौन से मार्केट में काम करूंगा। व्हाट इज माय वन मेथड, मेरा एक मेथड क्या है, कौन सा टेक्निक मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं ऑनलाइन काम करूंगा, ऑफलाइन काम करूंगा, उसमें से कौन सा एक टेक्निक मैं इस्तेमाल करूंगा। कई सारे टेक्निक मैंने आपको दी है, लेकिन सारे टेक्निक आपके लिए काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। सारे टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने बताया बार बार, 80% काम मेरा एक ही टेक्निक के ऊपर होता है। 80% प्रोस्पेक्टिंग से, मैं बोल सकता हूँ कि 80% प्रोस्पेक्टिंग मेरा एक ही टेक्निक के ऊपर है, एक से दो टेक्निक के ऊपर है। तो आपको आपका टेक्निक और उसका प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद में, अच्छी बात है, आपने सेल्फ मास्टरी पे काम किया, सेल्स मास्टरी पे काम किया, प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने काम किया। उसके बाद में आता है बिजनेस मास्टरी। फोकस करना पड़ेगा कि मुझे जो भी काम को ओवर एक्सपर्ट बन रहा हूं उसको मैं सिस्टम में कैसे डालूं। जो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टिंग आज मैं कर रहा हूँ, तो ये प्रोस्पेक्टिंग मेरे लिए मेरी टीम कैसे करेगी, ये प्रोस्पेक्टिंग मेरे लिए मेरे सिस्टम कैसा करेगा। ऑनलाइन तरीके से सिस्टम के साथ ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ताकि मैं उस काम से फ्री हो जाऊं। आज मैं टेलीकॉलिंग कर रहा हूं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करना आपका काम नहीं है। टेलीकॉलिंग करना, अप्रोच करना, कॉलिंग करना, 80 लोगों के साथ रोज बात करना, उनके नेगेटिव को झेलना आपका काम नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक इसके लिए आप सिस्टम क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, करना तो जरूरी है, हमारे बिजनेस की वो जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अप्रोच कॉलिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, जब तक आप लोगों के सामने बैठते नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये आपको करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक आपके लिए करने के लिए कोई टीम नहीं है, लोग नहीं है, तब तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको एक्सपर्ट बनने के बाद ये चीज को हम डेलीगेट करेंगे, और उसके बाद जिसको हम कहते हैं बिजनेस मास्टरी, आपको सिस्टम डालने पड़ेंगे, आपको लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको टीम को रिक्रूट करना पड़ेगा, और ये चीज उनसे हमें करवा के लेना पड़ेगा। लेकिन ये तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक इसके ऊपर एक्सपर्टी आपकी नहीं आती है। ओके, तो यस, सेल्फ मास्टरी, सेल्स मास्टरी और बिजनेस मास्टरी, वन थिंग, एक चीज के ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर हमें एक्सपर्ट बनना है। अच्छा, वन थिंग का मतलब ये है क्या कि पूरा जीवन यही करते बैठे, पूरा दिन भर यही करते बैठे? मैं बोलता हूं नहीं। अगर आप वन थिंग को फॉलो करते हैं, वन प्रॉब्लम वन मार्केट वन मेथड वन मिशन, इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करते हैं, दिन के 3 घंटे ही आपको इसके ऊपर काम करना है। दिन दिन के 3 फोकस आवर्स, दैट्स इट। फोकस अवर्स, फोकस अवर्स का मतलब क्या होता है? विदाउट डिस्टर्बेंस। ये 3 घंटे आपको फोकस के साथ आपको यही काम करना है। बाकी आपके पास बचे हुए जितने भी सारे घंटे, उसमें जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। आपको फैमिली के लिए समय देने का है, आपको बिजनेस में और कुछ एक्टिविटीज करनी है, और कुछ टेक्निक इस्तेमाल करने हैं, सब करो। लेकिन अगर आपको ये वन थिंग का जादू अगर देखना है, वन थिंग का मतलब आपको दिन भर एक ही काम करते बैठना, ये नहीं है। दिन के 3 घंटे मुझे चाहिए, 3 घंटे आपको ये फोकस अवर्स में आपको काम करना है, ये एक्टिविटीज के ऊपर करना है। बाकी समय आपको जो करना है वो करो। ओके, फंटास्टिक। लेकिन जो भी 3 घंटे देंगे, 100% फोकस के साथ, इसके बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका हम ख्याल रखेंगे। और दोस्तों देखो, ये खुद मैं फॉलो करता हूँ। दिन भर में मेरे 3 फोकस वर्स होते हैं, उस दौरान मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, नहीं करता है। यस, उस टाइम पे मैं वही चीजें करता हूँ जिसके लिए मैंने वो टाइम को अलॉट किया हुआ है। उस समय पे आपको मोबाइल बंद करके रखना पड़े, मोबाइल को आपको एरोप्लेन मोड पे डालने का जरूरत पड़े, आपको केबिन में आपको अपने आप को कैद करके रखना पड़े, कोई भी आपको डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जो डिस्टरबेंस वाली सारी चीजों को आपको दूर से रखने का, ये आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि दोस्तों आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में आपको डिस्टर्ब करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो आपको वन थिंग के ऊपर फोकस करना है, और 3 फोकस अवर्स में 1 घंटा अपने आप को देना है, 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने हैं, लेकिन 100% फोकस के साथ देने हैं। और उसके बाद जो भी समय आपके पास बचता है उसको एंजॉय कीजिए, और कुछ एक्टिविटीज करना हो कीजिए, और कुछ आइडियाज को इस्तेमाल करना हो कीजिए। इन 3 आवर्स फोकस अवर्स के साथ आपको काम करना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ, यस, ये छोटी छोटी चीजें जो आप बार बार लगातार रोज सुनते हैं, जिसके ऊपर आप एक्शन लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं, कि दोस्तों कहा जाता है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड फादर ऑफ एक्शन। जिस चीज को आप बार बार लगातार सुनते हैं, लगातार करते हैं, वो चीज आपका लाइफ का हिस्सा बन जाता है, वो आपका आदत बन जाता है। और वेरी गुड दोस्तों, उसके ऊपर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप ये सारी चीजों को रेगुलर फॉलो करेंगे, और इसको आप एक्शन में भी उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज शाम का हमारा मास्टर क्लास है, अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो जरूर अटेंड कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।